मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ अल्फ़ी मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरर है और यह मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और जिस तरह मैं रोज़ाना आपके लिए एक ना एक वीडियो जो इस्लाह हो, जिसमें कुछ सबक मिलता हो, वो मैं पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं फिर इसकी तरफ, आज के वीडियो की तरफ। ये कहानी एक सेठ जी की है। वो सेठ जी जो है बड़े मालदार और शहर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। सेठ जी की सिर्फ एक औलाद थी जो इसकी बेटी थी। सेठ जी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि इसकी इकलौती औलाद थी। बेटी जवान थी और सेठ जी और इसकी बीवी को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। सेठ जी बेटी की शादी ही इस तरह किसी बिज़नेस फैमिली से करना चाहते थे। एक दिन सेठ जी की किसी अपने पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। इत्तेफाक से वो भी उन दिनों बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे थे। उनका एक बेटा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। सेठ जी और उनके दोस्त बातचीत में मसरूफ़ थे। तभी सेठ जी का बेटा आ गया जो काफ़ी पढ़ा लिखा और अच्छे अखलाक का मालिक था। सेठ जी को अपने दोस्त का बेटा बेहद पसंद आ गया। यहीं से उनकी शादी की बात चल निकली और कुछ माह के अंदर उन दोनों की शादी हो गई। सेठ जी और उनकी बीवी काफ़ी खुश थे, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि सेठ जी के बेटे का सारा कारोबार ठप हो गया। काफ़ी नुकसान के बाद वो आखिरकार सड़क पर आ गए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि घर में फाके होने लगे। सेठ जी की बीवी ने काफ़ी दफ़ा सेठ साहब से बात की, क्यों ना हम अपनी बेटी को कोई बिज़नेस खुलवा देते हैं और उनकी कुछ मदद करते हैं ताकि हमारी बेटी कुछ चैन की ज़िंदगी से रहे। मगर सेठ अपने असूलों का बड़ा पाबंद था। उसने अपनी बीवी से कहा, जो नसीब में है वो होकर रहना है। नसीब में जो है उसको कोई नहीं टाल सकता। और जब मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह ने कुछ लिख देगा तो सारी कायनात उसकी खुद ही मदद करने आ जाएगी। हमको सब्र करना होगा। सेठ जी की बीवी ने सेठ जी की बात तो सुन ली, मगर फिर भी वो एक माँ थी, कहाँ उसको करार आ सकता था। आखिर सेठ जी की बीवी को एक तरकीब सूझी। वो अपने बेटी और दामाद को अपने घर खाने के लिए उसने बुलाया। उस दिन सेठ जी घर में नहीं थे। जब खाना बेटी और दामाद खा चुके तो माँ ने अपनी बेटी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू बना दिए हैं, मगर तुम घर जाके दोनों खा लेना। फिर सेठ जी की बीवी ने मोतीचूर के लड्डू तैयार जो हुए थे, इनके बीच में सोने की अशरफियाँ छुपा दी। सेठ जी की बीवी का ख्याल था कि मेरा दामाद और बेटी जब घर जाके इनको खाने के लिए खोलेंगे तो उनको अशरफियाँ मिल जाएंगी। इस तरह वो कोई कारोबार कर लेंगे, उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। यहाँ भी अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दामाद और उनकी बेटी लड्डू उठाकर घर जाने लगे। रास्ते में शोहर ने बीवी से कहा कि 5 किलो का वज़न बहुत ज़्यादा है, कौन उनको उठाएगा? हमको वैसे भी चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसा करता हूँ कि इन लड्डुओं को एक हलवाई के हाथ फ़रोख्त कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनसे घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद लेंगे। बीवी ने शोहर की बात से इत्तेफाक किया। इस तरह दामाद ने वो लड्डू हलवाई को हाथ फ़रोख्त कर दिए। कुछ ही देर के बाद सेठ जी का वहाँ से गुज़र हुआ। सोचा कि घर के लिए कुछ मिठाई ख़रीद ली जाए। वो उसी हलवाई की दुकान पर गया।
और मिठाई खरीदी। इत्तेफाक से हलवाई वही लड्डुओं का थैला सेठ जी को बेच दिया। सेठ जी हलवाई से वो लड्डू उसने ख़रीद लिए। देखिए उन जब सेठ घर में इन लड्डुओं को ले गया तो बीवी देख के हैरान रह गई। उसने लड्डुओं को खोल कर देखा, सारी अशरफियाँ उनमें मौजूद थीं। सेठनी अपने जी सिर पकड़ के रह गई। इसने सेठ जी को सारा माजरा सुनाया। सेठ जी ने कहा, जो नसीब में नहीं होता लाख कोशिश करो वो नहीं मिल सकता। अब देख लो, ये अशरफियाँ तो मेरी बेटी की किस्मत में नहीं थी और ना ही उस हलवाई की किस्मत में थी, इसलिए वापस चलकर हमारे पास आ गई। मोहतरम साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नसीब को पकड़ कर बैठ जाएं और मेहनत ना करें। अगर आपको इस वक्त कोई चीज़ नहीं मिल रही तो परेशान मत हो, मायूस मत हो। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। ध्यान रखें, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता। वक्त जो भी हो, जैसा भी हो, गुज़र जाता है। वक्त ने गुज़रना होता है। अगर वक्त आज अच्छा नहीं तो कल अच्छा होगा। तो हम इस कहानी से यही सबक हासिल कर सकते हैं कि जो इंसान के मुकद्दर में होता है, जो उसके नसीब में होता है, वो उसे मिलकर रहता है। लेकिन ये है कि अपनी कोशिश जारी रखे और अल्लाह से दुआ करे। लेकिन बुनियादी बात सबसे ज़्यादा यही है जिस पे मैं ज़ोर देता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह को राज़ी करें। उसको राज़ी करने का यही तरीका है कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें, जो कि रखने के लिए, ऊपर ताक में रखने के लिए नहीं आया, वो पढ़ने के लिए आया है। चाहे उसका आप एक सफ़ा ही पढ़ लें, एक आयत ही पढ़ लें, लेकिन सुबह सवेरे आप उसको देख के फिर आप जो है अपना काम शुरू करें। देखें अल्लाह ताला किस तरह मदद फरमाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला आपको और हमें हिदायत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।